एक आदमी को काम के दौरान कुछ अजीब दिखा। उसने देखा कि बैंक से पैसे निकालने वाले लोग 1 पैसे की सर्विस फीस पर कभी ध्यान नहीं देते। इस छोटी सी फीस में उसे बड़ा बिजनेस दिखा। अगर वह कामयाब हो गया तो रातों रात करोड़पति बन सकता था। वह एक छोटा सा क्लर्क था, लेकिन उसका बैंक दुनिया भर में 95 लाख ग्राहकों का था। बैंक हर दिन उनके खातों से सर्विस फीस काटता था। अगर वह हर खाते से 1 पैसा चुरा ले तो लाखों कमा सकता था और किसी को शक भी नहीं होता। लेकिन उसकी छोटी पोस्ट की वजह से उसे सिस्टम तक पहुंच नहीं थी। फिर भी वह कंप्यूटर का मास्टर था। निक ने रातों रात एक ट्रोजन वायरस बनाया और उसे एक सामान्य से फाइल में छिपा दिया। उसने बैंक मैनेजर को एक ईमेल भेजा और इंतजार करने लगा। अगले दिन मैनेजर ने आदतन कंप्यूटर खोला और बिजनेस मेल समझकर फाइल खोल ली। निक ने उसका कंप्यूटर हैक कर लिया और मैनेजर की असिस्टेंट के साथ उसका सीक्रेट भी देख लिया। लेकिन निक का मकसद दूसरा था। वायरस तेजी से ऑफिस में फैला और पूरे बैंक सिस्टम में घुस गया। निक का असली लक्ष्य था एडमिन की कंप्यूटर, क्योंकि सिर्फ वही बैंक सर्वर से जुड़ सकता था। कर्मचारियों को हैकिंग का पता चला और यह निक की योजना का हिस्सा था। जब सिक्योरिटी टीम ने सिस्टम रिस्टार्ट किया तो उन्हें पासवर्ड डालना पड़ा। निक ने आसानी से पासवर्ड हासिल कर लिया और सर्वर से जुड़ गया। उसने 95 लाख खातों से एक पैसा सर्विस फीस के नाम पर काट लिया। सिर्फ 1 मिनट में उसने 95,000 रुपए कमा लिए। लेकिन ये पैसे अभी उसके नहीं थे। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने एक निष्क्रिय कंपनी खाते में पैसे ट्रांसफर किए। इस तरह निक ने बिना किसी को पता चले अपनी पहली कमाई कर ली। लेकिन खुशी 2 सेकंड भी नहीं टिकी। बाहर से जोरदार दस्तक हुई। कर्ज लेने वाले लोग आ गए थे। निक के पिता ने 30,000 का जुआ का कर्ज लिया था और अब दिल की बीमारी से अस्पताल में थे। सर्जरी के लिए 60,000 रुपए चाहिए थे। निक ने मैनेजर से 1 साल की सैलरी एडवांस मांगी, लेकिन वह सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी था और बैंक ने मदद करने से मना कर दिया। मजबूरन निक ने गैंगस्टर से कर्ज लिया। पिता की सर्जरी हो गई, लेकिन अब वह भारी कर्ज में था। उसके पास 95,000 थे, लेकिन पैसे निकालना आसान नहीं था। अगर वह पकड़ा गया तो पिटाई तय थी। जब गुंडे घर में घुसे, निक ने कंप्यूटर उठाया और भाग निकला। उसकी स्कूटर की चाबी घर में रह गई। गुंडों ने पीछा किया तो निक एक काली टैक्सी में बैठ गया। ड्राइवर ने गुंडों को देखा और किराया 2 गुना मांग लिया। निक ने सारी जेब खाली कर दी। ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी भगाई और गुंडों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन गुंडे फिर पीछे लग गए। निक जानता था कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह मारा जाएगा। ऑनलाइन ट्रांसफर से पकड़े जाने का डर था। एटीएम से सिर्फ 20,000 निकल सकते थे। 95,000 नकद निकालने का एक ही रास्ता था, बैंक काउंटर। लेकिन टेलीकॉम फ्रॉड के डर से कर्मचारी कारण पूछते। निक ने एक फर्जी ईमेल बनाया और बैंक को फोन करके कहा कि कंपनी ने उसे पैसे निकालने भेजा है। गुंडे पीछे थे, लेकिन ड्राइवर छोटू ने तेज रफ्तार से निक को बैंक पहुंचाया। मैनेजर ने पैसे तैयार रखे थे। निक ने फर्जी कर्मचारी आईडी दिखाई और कर्ज चुकता किया। वह थककर जमीन पर गिर पड़ा। उसने बचे पैसों से पिता की सर्जरी का बिल भरा। उसे लगा कि कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन अगले दिन सुपरवाइजर की हत्या की खबर आई। सिक्योरिटी ने बैंक सील कर दिया। निक घबरा गया क्योंकि सुपरवाइजर के कंप्यूटर में उसका वायरस था। उसे सबूत मिटाने थे, लेकिन सर्वर रूम 4थी मंजिल पर था और लिफ्ट ऑफ दरवाजे के लिए फिंगरप्रिंट चाहिए था। निक बाथरूम में छिपा और डर से उल्टी करने लगा। तभी सिक्योरिटी का एक कर्मचारी वहां आया और अपना फोन वॉश बेसिन पर भूल गया। फोन पर फिंगरप्रिंट का निशान था। निक को एक तरकीब सूझी। उसने सिक्योरिटी कर्मचारी की वर्दी और मास्क पहना, फोन के फिंगरप्रिंट से लिफ्ट खोली और सर्वर रूम तक पहुंचा। उसे डोर कार्ड चाहिए था। उसने फिर फिंगरप्रिंट इस्तेमाल किया और कार्ड प्रिंट किया। उसने सारी मॉनिटरिंग फुटेज डिलीट कर दी, जो 15 मिनट बाद फिर चालू होनी थी। उसने सर्वर में वायरस ढूंढा और ट्रांसफर का रिकॉर्ड मिटाने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम को शक हो गया। उन्होंने देखा कि कोई फर्जी कार्ड से रूम में घुसा है। सिक्योरिटी गार्ड्स रूम की ओर दौड़े। निक ने आखिरी पल में सबूत मिटाए, लेकिन उसका पीछा हो गया। वह सीढ़ियों से भागा पर गार्ड्स हर तरफ थे। भागते वक्त वह एक गार्ड से टकराया और उसका कार्ड गिर गया, लेकिन गार्ड के पास निक का फोन था जिसमें फिंगरप्रिंट था। मॉनिटरिंग शुरू होने से ठीक पहले निक ने अपनी वर्दी बदली और काउंटर के नीचे से निकलकर दिखाया कि वह कुछ उठा रहा था। संकट टल गया। कोई नहीं जान पाया कि उसने पैसे ट्रांसफर किए, लेकिन उसकी बचपन की दोस्त स्मिता को शक हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि निक को सिस्टम की पूरी जानकारी है। निक ने कुछ नहीं माना। पिता की सर्जरी हो गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि 1 लाख से ज्यादा और चाहिए। निक के पास अब पैसे खत्म थे। उसे पछतावा हुआ कि उसने ज्यादा पैसे नहीं लिए। वायरस डिलीट हो चुका था। फिर से सर्वर हैक करना खतरनाक था। तभी निक को एक तरकीब सूझी। उसने एटीएम पर अलग अलग बैंकों के लोगो देखे। इस देश में 8 बैंक थे। अगर वह हर खाते से 1 पैसा ले, यानी कुल 8 लाख कमा सकता था। उसने फर्जी ईमेल बनाए। आधे दिन में उसने 8 लाख चुरा लिए। उसने पिता का इलाज करवाया और शहर में एक शानदार विला खरीदा।